नमस्कार दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। हम देखेंगे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मैदानी क्षेत्र में गंगा के आने से पहले उसमें कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पर मिलती हैं और उनके कौन कौन से उनकी प्रमुख सहायक नदियों में से कौन कौन सी आती हैं उनके बारे में देखेंगे। और मैदानी क्षेत्र में आने के बाद में गंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र में आने से पहले गंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, और उसके बाद में मैदानी क्षेत्र में जब गंगा नदी आ जाती है तब उसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो दो पार्ट में सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ हैं। तो एक हो गई अलकनंदा और फिर भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गंगा नदी बोलते हैं। उसके पहले की कहानी देखें, ये अलकनंदा नदी, ये भागीरथी। अलकनंदा नदी में धौली गंगा जो है वो विष्णुप्रयाग में मिलती है। नंदका नदी जो त्रिशूल ग्लेशियर से निकल रही है वो नंदप्रयाग में मिलती है। पिंडारी नदी जो पिंडारी हिमनद से निकलती है वो कर्णप्रयाग में मिलती है। और एक मंदाकिनी नदी है जो चारों बार ग्लेशियर से निकलती है, वो कर्णप्रयाग जो रुद्रप्रयाग में आकर के किस में मिलती है, भागीरथी में, वो अलकनंदा में मिलती है। आगे चल करके ये अलकनंदा नदी जो अलकनंदा नदी भागीरथी से देवप्रयाग मिलती है। जो आप जाने ना, जो भागीरथी नदी को ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और यही नदी जो है वो, जब बात आती है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी। ये मिलती कहाँ, देवप्रयाग में। उसके बाद में देखेंगे तो हरिद्वार के पास में देखेंगे तो हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी प्रवेश करती है। उसके बाद में यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में देखेंगे तो उसमें कई सारी नदियाँ आकर के उसमें मिलती हैं। यूपी में हो जाए, चाहे आगे चल करके हम बात करेंगे तो बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में, अनेक नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, आप इस तरीके से याद रखिएगा, दाएं किनारे से बाएं किनारे से, इसमें भी याद रखिएगा और आगे चल करके मैदानी क्षेत्रों में भी याद रखिएगा कि दाएं किनारे से और बाएं किनारे से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो देखिए, जैसे ये हो गई गंगा नदी बहती चली आ रही है, इसमें दाएं किनारे से देखेंगे तो देखिए नदी जब बहती है तो नदी का दाएं किनारा ऊपर की तरफ, बाएं किनारा नीचे की तरफ, क्योंकि नदी का फ्लो इस तरफ, और फ्लो इस तरफ होता तो दायां जो दायां इस तरफ रहता, बायां इस तरफ रहता। तो याद रखिएगा बाएं किनारे से ऊपर नदियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए तो कन्नौज के पास में रामगंगा नदी, और आगे चल करके देखेंगे तो प्रयागराज में जो ये है यमुना नदी, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और यूपी में जो ये नदी है, जो गंगा नदी, बिजनौर के पास से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। तो ये यमुना नदी है ये वाली। तो यमुना नदी जो है आगे चल करके प्रयागराज में मिलती है। उसके आगे बाद में देखेंगे गोमती जो है वो गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पे वो गंगा नदी मिलती है। छपरा बिहार में जो है वो घाघरा नदी मिलती है। गंडक पटना के पास में, और जो अब नीचे की तरफ देखेंगे तो ये सोन नदी है। कौन सी है, सोन नदी। तो सोन नदी जो है वो नीचे अमरकंटक से आती है और आगे चल करके यहाँ पर पटना के पास में ही हाजीपुर स्थान है, वहाँ पे जा करके ये मिलती है। हाजीपुर पटना ही मान लीजिए, वहीं पे आकर के ये मिलती है। तो ये आगे चल करके देखेंगे तो भागलपुर हो गया, और ये कोसी नदी जो है भागलपुर में मिलती है। फिर आगे चल करके आएंगे तो महानंदा नदी है जो मालदा पश्चिम बंगाल में आकर के इसमें मिलती है। और उसके आगे बात करेंगे तो एक होता है नदी की सहायक नदी, और एक होता है उसी से निकली हुई दूसरी नदी, मतलब ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब जो उसमें से उसकी सहायक नदियाँ, और डिस्ट्रीब्यूटरी जो उसी की एक शाखा आगे निकल जाती है। तो ये होता है। अब इसी में यहीं पर फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज के पास जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हुगली नदी, जो हुगली नदी वो इसी से अलग हो जाती है, और आगे चल करके ये जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जा करके ये मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ये फरक्का बैराज से ही हुगली जो है निकलती है। हुगली की सहायक नदी दामोदर, और कलकत्ता हुगली के किनारे स्थित है। और आगे चल करके जो ये गंगा नदी है वो वो चली जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पे इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं जो कौन सी नदी आ रही है, वो आ रही ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आगे चल करके आती है और बांग्लादेश में आकर के ये इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। और आगे चल करके ये नदी जो है वो कहाँ पर, आगे चल करके बांग्लादेश में आपस में ढाका के थोड़ा सा पहले वहीं पर ये नदियाँ मिलती हैं, और दोनों के मिलने के बाद इसको मेघना के नाम जानते हैं। और आगे चल करके ये सुंदरम का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बना दी, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसको याद रखिएगा। अब इसमें देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए इसमें क्या हो सकते हैं। एक तो याद रखिएगा दामोदर किसकी सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। और ये
भागलपुर, मालदा, पटना। अब इसमें से सोन नदी हो गई, अमरकंटक से निकल रही है, इसको याद रखिएगा, आकर के पटना में मिलती है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने बताई है यमुना नदी, तो यमुना की सहायक नदियों को भी देख लीजिए, तो चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब यमुना की सहायक नदियों में जैसे मैंने चंबल की बात की कि चंबल की बनास है, पार्वती है, काली सिंध है, क्षिप्रा है, कुमारी है। और ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है जाना पाव पहाड़ी से। कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी से ये निकलती है। कौन सी? ये चंबल नदी। चंबल नदी मध्य एमपी में है, एमपी के महू ज़िले के पास में। तो जाना पाव पहाड़ी से ये नदी निकलती है, तो याद रखिएगा ये चंबल नदी है। तो चंबल नदी ये इंपॉर्टेंट है। इसको हालांकि इस चंबल नदी को हम यूपी स्पेशल के पर्पस से जब मैंने बताया है तो उसमें मैंने विस्तृत रूप से बताया कि इसमें कौन कौन से बांध हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, और कौन कौन सी परियोजना वगैरह, इनके बारे में मैंने विस्तृत रूप से बता रखा है। आप उस वीडियो को देख लेंगे यूपी स्पेशल में, तो आपको चंबल के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। बाकी बेतवा हो गई, केन हो गई, इनको भी आप याद रखिएगा। अब इसमें और भी जैसे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये रखना है कि कौन सी नदी जो है वो गंगा में एक तरीके से कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत से आकर के गंगा में मिलती है। तो देखिए ये कौन सी है? सोन नदी देखिए आ रही है प्रायद्वीपीय भारत से। प्रश्न अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर आकर के गंगा में कहाँ से कौन सी नदी मिलती है, तो आप बता देंगे कि सोन नदी मिलती है। प्रश्न दूसरी तरीके से ये बन सकता है कि कौन सी नदी जो है वो पटना के समीप गंगा में मिलती है। आप ये याद रखिएगा कि कौन सी? सोन नदी है। गंडक भी है। अब इसमें से और एक तरीके से प्रश्न बन सकता है, पटना को क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र इतिहास में बोलते थे, इसको जलदुर्ग के नाम जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर के ये नदी मिलती थी आकर के। कौन सी? ये गंडक और सोन नदी आकर के मिलने की वजह से इसको एक जलदुर्ग के नाम से जानते थे। छपरा में कौन सी नदी मिलती है? छपरा में मिलती है घाघरा नदी। यहीं से छपरा के पास में बलिया और उसके बाद छपरा, वहीं से क्या होती है कि जो गंगा नदी है वो यूपी से बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो याद रखेगा। गाजीपुर याद रखेगा, गोमती, गोमती के किनारे स्थित शहर आप जानते होंगे। जौनपुर हो गया और लखनऊ हो गया, ये इसी किनारे स्थित। रामगंगा कन्नौज में मिल रही है। गोमती निकलती कहाँ से? आप जान ही रहे हैं, पीलीभीत की फुलहार झील से निकलती है। तो ये सब। अब बाकी देवप्रयाग, रुद्र, इसमें देखिए कन्फ्यूजन आपको बहुत होगा। इसमें दाएं और बाएं किनारे में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। आने वाली नदियाँ कौन सी? दाएँ से। कौन बाएँ से? बाएँ से, दाएँ से मंदाकिनी और भागीरथी जो है वो दाएँ से, बाकी सारी बाएँ से। इस तरीके से आप याद रखिएगा। बाकी जैसे पिंडारी, नंदका नदी, धौली, गंगा, ये 3 नदियाँ जो हैं वो बाएं किनारे से मिलती हैं, बाकी की जो 2 हैं वो दाएं किनारे से मिलती हैं। इनको आप याद रख सकते हैं। यमुना की सहायक नदियों के बारे में जो मैंने बताया, केन हो गया, बेतवा हो गया, इन सब नदियों के बारे में आप याद रख सकते हैं। और भी जैसे नदियाँ हैं जो यमुना में आकर के मिलती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे हिंडन नदी हो गई, वो भी यहीं पर आकर मिलती है। इसके किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, कौन कौन से इसके किनारे प्रमुख शहर हैं। फरक्का बैराज बना करके यहाँ पे क्या होता है, इसी को देखेंगे। यहीं पर विवाद की स्थिति बनी रहती है भारत और बांग्लादेश के बीच में कि पानी कितना किसको जाएगा। फरक्का बैराज जो है उसको लेकर, क्योंकि ज़्यादा पानी का जिधर खींच लिया जाता है तो आगे चल करके पानी का बहाव कम हो जाता है, इस वजह से। बाकी आप वर्तमान संदर्भ में बांग्लादेश की परिस्थितियों का आकलन करते रहिए और वहाँ के बारे में देखते रहिए। इससे आगे चल करके परीक्षा में प्रश्न आपको बांग्लादेश से रिलेटेड भी मिलेंगे। तो ये आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप बांग्लादेश के अपने स्तर पर पढ़ते रहिए। बाकी आपको मैं बता दूं कि अगर जो आप इस वीडियो को आप देखेंगे और इसके नोट्स वगैरह आप उम्मीद करता हूं पहले से बना के रखे होंगे, अगर जो नहीं बनाए तो बना लीजिए। बाकी आपको मैं यही बता सकता हूं कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैप बनाइए, मानचित्र के हिसाब से पढ़िए, आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसके बाद का जो वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, क्या कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी नदियां जो हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती हैं, कहाँ से क्या, उसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। फिर दक्षिण भारत की नदियों की बात आएगी जिसमें बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर में मिलने वाली नदियों के बारे में उसमें बताया जाएगा कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी अरब सागर में आकर के गिरती हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। फिर नदियों का चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद एक नया वीडियो नए सिरे से कुछ और टॉपिक शुरू किए जाएंगे जिसमें बात करेंगे मानसून वगैरह की। मानसून का सीजन चल भी रहा है, इसलिए मानसून की बात उसमें आगे चल करके की जाएगी, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और गंगा नदी तंत्र में इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बाकी आप इन नदियों के उद्गम क्रम की बात है वो आगे चल करके आपको बता देंगे, एक साथ लिख देंगे कि भारत की नदियों के कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है और कहाँ से जा करके वो मिलती हैं, वो मैं एक वीडियो में बता दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।